this is Jyoti Singh, Assistant Professor in Botany, MLV Government College भीलवाड़ा। BSc पार्ट 1 का बॉटनी का जो आपका सेकंड पेपर है एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स, उसमें आज हम वॉचेरिया स्टडी करेंगे, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर, और आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इसका रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉचेरिया का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से दिया है। एल्गे में आप सबसे पहले देखेंगे कि फ्रिश ने जो इसका वर्गीकरण करा वो इस प्रकार से था। विभाग थैलोफाइटा यानी कि डिवीजन थैलोफाइटा, उपविभाग सब डिवीजन एल्गी, वर्ग क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी, गण यानी कि ऑर्डर साइफोनेल्स, कुल फैमिली वॉचेरियासी, वंश जीनस वॉचेरिया। ये वर्गीकरण फ्रिश ने दिया है। लेकिन स्मिथ ने जो वर्गीकरण करा उन्होंने क्लोरोफाइसी से इसको हटाकर इसके पिगमेंट्स के आधार पर इसको जेंथोफाइसी में रखा, यानी कि येलो ग्रीन एल्गी। उनके वर्गीकरण के हिसाब से विभाग है क्राइसोफाइटा और वर्ग यानी कि क्लास है जेंथोफाइसी, ऑर्डर गण हेट्रोसाइफोनेल्स, फैमिली वॉचेरियासी एंड जीनस वॉचेरिया। तो इसके जो पिगमेंट्स हैं उनको कंसिडर करते हुए उन्होंने इसको येलो ग्रीन एल्गी के या जेंथोफाइसी में स्थान दिया। अब आता है कि वॉचेरिया पाया कहाँ जाता है। वॉचेरिया की जो प्लांट बॉडी है उसको हम सुकाय कहते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, पादप जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है जैसे कि एल्गी में सारे में आपने स्टडी किया, और विविध आवासों में ये पाया जाता है। अधिकांशतः जातियाँ स्वच्छ जलीय आवासों में पाई जाती हैं। छिछले जल वाले तालाब, कुंड, पोखर, खाई और नदियों में वॉचेरिया की बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ फ्री फ्लोटिंग हैं और कुछ जातियाँ संलग्न हैं या आधार से लगी हुई हैं। अनेक जातियाँ स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। वॉचेरिया सैसिलिस, वॉचेरिया हमाटा, वॉचेरिया टेरेस्ट्रेस, ये नम तथा एरेटेड भूमि पर पाई जाती हैं। जैसे खेती के जो खेत होते हैं, हल चले खेत होते हैं, गमले की मिट्टी है, नदी के तट की मिट्टी है, इस ऐसे स्थानों पर ये हरे रंग की मखमली चादर के रूप में फैले हुए पाए जाते हैं। वॉचेरिया सैसिलिस ऐसी है जो जल और स्थल दोनों में पाई जाती है, यानी कि एम्फीबियस जाती है वॉचेरिया सैसिलिस। प्लीज़ याद रखिएगा नाम, वॉचेरिया सैसिलिस एम्फीबियस स्पीशी है जो जल और स्थल दोनों में पाई जाती है। कुछ जातियां हैं जैसे जोनेसाई, यूएसए आदि में ये बर्फ़ के गुच्छों में पाया जाता है, बहुत ठंडे स्थानों पर और बहुत लोअर टेम्परेचर पर ये उपलब्ध मिलता है। और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो समुद्र में भी हैं पाई जाती हैं, यानी कि मैराइन भी हैं, जैसे कि वॉचेरिया पाइलोबोलाइडेस, वॉचेरिया लिटोरिया, वॉचेरिया थोरेटाई। इस तरह से ये बहुत खारे जल में भी पाई जाती हैं। और अधिकांशतः ये ठंडे प्रदेशों अथवा ठंडी ऋतु में ही पाया जाता है जहाँ वातावरण में ठंडक ज़्यादा है। और कभी कभी गर्मी और वसंत ऋतु में भी पाया जा सकता है, जैसे कि वॉचेरिया मेनेंडेंसिस। वॉचेरिया कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एम्फीबिया, वॉचेरिया सैसिलिस, ये एम्फीबियस जाति हैं। अब आता है कि पादप शरीर, प्लांट बॉडी या थैलस स्ट्रक्चर कैसा है। वॉचेरिया की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है, फिलामेंटस है, तंतुवत है, और ये तंतु शाखित होते हैं। पर एक बहुत रिमार्केबल फीचर है कि ये शाखित तो हैं पर ये सीनोसिटिक हैं और साइफोनेशियस थैलस है। सीनोसिटिक का अर्थ है संकोचीय, ऐसा अवस्था जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल का डिवीजन तो हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उसके अलग अलग कोशिकाएं नहीं बन रही, न्यूक्लियस बारंबार डिवाइड हो रहा है, बार बार विभाजित हो रहा है, तो एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है, पट या सेप्टा का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की अवस्था को हम कहते हैं सीनोसिटिक या संकोचीय, और ये साइफोनेशियस यानी कि एक नलीय थैलस है, नली के समान है। फिलामेंट्स में एपिकल ग्रोथ है, अग्रस्त ग्रोथ होती है, एंड दे कैन अटेन अ हाइट ऑफ अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स। फिलामेंट्स एसेप्टेट हैं,
एंड सेप्टा आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और एट द साइट ऑफ इंजरी। कभी चोट या क्षति के समय में ये सेप्टा का निर्माण होता है, या जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनने हैं उस समय में सेप्टा बनते हैं। पादप की जो वृद्धि है वो असीमित प्रकार की पाई जाती है। वृद्धि अग्रस्त है, एपिकल है। तंतु छूने पर चिकने अथवा खुरदुरे पाए जाते हैं। किसी किसी में आप देखते हैं कि फोटोट्रोपिज्म भी पाया जाता है तंतुओं में। अब आप इसका ये देखिए कि अंदर से एक नलीय जो स्ट्रक्चर है वो अभी आपको ये चित्र नज़र आ रहा है, इसमें आप देखेंगे ये पूरा वॉचेरिया का स्ट्रक्चर है। ए में आपको दिख रहा है एंटायर थैलस, पूरा थैलस दिख रहा है। थैलस में आप नीचे देख रहे हैं राइजोइड्स हैं, जो बॉटम पर नज़र आ रहा है उनको मूलाभास कह रहे हैं, वो शाखित हैं और आधार से संलग्न रहते हैं। और बाकी में आप देख रहे हैं जो शाखाएं दिख रही हैं उनमें अंदर आप देख रहे हैं सेंट्रल वैक्यूल है, फिलामेंट सिनोसिटिक है यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और दूसरा जो चित्र है उसमें एक पार्ट जो थैलस का है उसको बड़ा करके दिखाया गया है। आउटर मोस्ट सेल वॉल है और सेंटर में आप देखते हैं सेंट्रल वैक्यूल है, रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रीय रिक्तिका। और केंद्रीय रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन है यानी कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट के और इधर सेल वॉल के बीच में आप देखते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ऑयल ड्रॉप्स हैं। ये यानी कि इस पार्ट में पूरा का पूरा जीव द्रव्य संचित है। जीव द्रव्य यहाँ पर यानी कि प्रोटोप्लाज्म इस पार्ट में पाया जाता है। वॉल्स ऑफ द फिलामेंट जो हैं वो थिक हैं और इलास्टिसिटी लैक करती हैं, इलास्टिक नहीं है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर पैक्टिक एंड एन इनर सेलुलोजिक लेयर। सेल वॉल जो है उसमें आउटर लेयर पैक्टिक है, पैक्टोस की बनी है, और अंदर की लेयर सेलुलोज की बनी है। एक वेल डेवलप्ड साइफन लाइक सेंट्रल वैक्यूल है विद इन द फिलामेंट दैट रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द थैलस। आप देखते हैं कि पूरा सेंट्रल वैक्यूल थ्रू आउट रन कर रहा है एक्सेप्ट एट द ग्रोइंग टिप्स। जैसा कि आप एंटायर थैलस वाला जो डायग्राम है वॉचेरिया का जो स्ट्रक्चर है ए, उसमें आप देख सकते हैं। वैक्यूल इज फिल्ड विद ऑयल्स सेल्स है दैट कंटेन्स लिपिड्स, degenerated chloroplasts and crystals. Protoplast is present in the form of a continuous layer between the cell wall and the central vacuole. जैसा अभी मैंने बताया कि सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल उन दोनों के बीच का जो स्थान है वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियर लाई टूवर्ड्स द सेंटर एंड द क्रोमेटोफोर्स आर टूवर्ड्स द पेरिफेरी। एक अगला डायग्राम आप देखेंगे, इसमें आप देखते हैं इस प्रकार से कि क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, डिप्टियोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपको नज़र आ रहा है। और अंदर जो सेल का जो ये जो वैक्यूल है उसमें डिजेनरेटेड क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रिस्टल्स हैं। और एक नीचे के इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ वेजिटेटिव फिलामेंट। फिलामेंट की वॉल है और अंदर वैक्यूल दिख रहा है गोल, बीच में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए कि वॉचेरिया को इनिशियली फ्रिश ने किस में रखा, क्लोरोफाइसी में, ठीक है। इट हैज़ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल. Xanthophyll is characteristic of xanthophysi. And please make it very clear in your mind कि chlorophyll B, which is a typical pigment of chlorophysi, is absent in this genus. यानी कि chlorophyll A तो present है पर chlorophyll B जो chlorophysi का characteristic pigment है वो इसमें अनुपस्थित है, इसमें नहीं पाया जाता। और जो dominant pigments हैं इसके वो हैं साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन, ये इसमें अकर नहीं करते। यानी कि द टू डोमिनेंट पिगमेंट्स ऑफ द ऑर्डर साइफोनिल्स, साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन, डू नॉट अकर इन वॉचेरिया। इसमें आप देखेंगे कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है इंस्टेड ऑफ स्टार्च।
It occurs as small colorless droplets in the cytoplasm. ऑयल क्या है? छोटी तेल की बूंदों के रूप में है और स्टार्च नहीं पाया जाता. फिलामेंट्स ग्रोइंग इन कंटिन्यूस लाइट अकुमुलेट फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एक लाइन यहाँ पर बहुत अहमियत रखती है कि फिलामेंट्स जो लाइट की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत लाइट या प्रकाश मिलता है, वहाँ पर फूड स्टार्च के फॉर्म में संचित हो सकता है. बेसिकली अगर हम वॉचेरिया का रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ें तो उसके लिए हम ऑयल ही कहेंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऑयल ही लिखेंगे. और जो साइफोनिल्स के कैरेक्टर्स हैं कि साइफोनिन साइफोनोजेंथिन होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, इसीलिए हम इसको साइफोनिल्स में ना लग के इसको हम हेट्रोसाइफोनिल्स में स्टडी करते हैं. इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. 3 बातें याद रखनी है: सिनोसिटिक, संकोशीय, साइफोनेशियस, नलीय और ब्रांच्ड है. ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और इन्हीं शाखाओं पर आगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं. उस दौरान पट या सेप्टा का निर्माण होता है. और वैसे ये जो पूरा शाखित इसकी तंतु हैं, इनमें पट या सेप्टा नहीं पाए जाते. तो इस प्रकार से साइफोनेशियस, सिनोसिटिक, ब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएट थैलस है. एपिकल ग्रोथ शो करता है, सेवरल सेंटीमीटर्स की हाइट तक ग्रो कर सकता है. बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर में. ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट होता है. और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, जिसमें पार्ट 1 में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और पार्ट 2 में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थैंक्स.